Hello and welcome everyone to English class. Today we will read and learn about our first chapter from the book Beehive, The Fun They Had. So I am directly going to read the first para of the chapter. It's better to open your textbook and move your fingers along with my words. And I am explaining the sentences, so listen it carefully. So starting from the first para. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." सो ऑथर कह रहा है कि मार्गी ने उस रात में अपनी डायरी में लिख डाला, और जिस डायरी में वो लिख रही थी, उस डायरी का जो पेज था उस पर जो हेडिंग डेट थी वो 17 मई 2157 की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मार्गी इस समय 2157 में है, न कि 2020 या इससे पहले के सन में वो नहीं है, इससे पहले के ईयर में वो नहीं है। हम बात हो रही है यहाँ पे फ्यूचर की, 2157 की। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट समरी देता हूँ। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कि हमें स्कूल के फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि 2157 में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो डायरेक्ट स्कूल में आके चीज़ों को लर्न नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट वो टीचर से लर्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने घरों में रह के और डिफरेंट मोड्स से, वो कंप्यूटर्स के थ्रू, वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू, रोबोट्स के थ्रू, इन सारी चीज़ों से वो अपनी स्टडी कर रहे हैं। और उनके लिए ये जो हमारा समय है, अभी करंट का जो हमारा समय है, जैसे अभी हमारे पास स्कूल है, बुक्स हैं, ऐसा उनके सामने कभी नहीं हुआ है। और अगर इनके सामने ऐसा कुछ आता है तो उनके लिए बहुत नई चीज़ होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि कैसे कोई बुक से पढ़ सकता है, कैसे कोई एक स्कूल में पढ़ सकता है। वो एकदम अनजान इन सारी चीज़ों के बारे में। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हम जो है 2157 के ईयर की चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मार्गी को उस रात कुछ ऐसी चीज़ मिली थी जिसके बारे में उसने डायरी एंट्री की थी, और डेट थी उस वक्त 17 मई 2157। और उसने अपनी डायरी में लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक एक्चुअल बुक जैसी होती है वैसी बुक उसको मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। तो मार्गी कहती है कि वो जो बुक मिली थी वो बहुत ही पुरानी बुक थी, और मार्गी के दादा एक बार कहा करते थे कि जब वो छोटे बच्चे थे, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो मार्गी कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर बताया करते थे कि मेरे दादा जब बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर कहते थे उनसे कि एक समय ऐसा था कि जब सारी स्टोरीज़ जो है एक पेपर पे प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। तो अब जो है वो बुक पाने के बाद वो उसके पेजेस को टर्न कर रहे हैं, और ऑथर उस बुक के पेज के बारे में बता रहा है कि वो जो बुक का पेज था वो येलोइश कलर पड़ चुका था उसमें, क्योंकि बुक काफ़ी पुरानी थी तो पेज जो है वो येलो हो गया था, और पेजेस जो हैं वो क्रिंकली थे, मींस उसमें कई सारे फोल्ड्स जो है वो पड़े हुए थे। और इस तरीके का सीन देखना उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़नी था कि वो उस पुरानी बुक के वर्ड्स को रीड कर रहे थे, और वो वर्ड्स एक ही जगह पे पड़े हुए थे, मूव नहीं कर रहे थे। जैसे कि जब आप स्क्रीन पे कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो उसमें जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो मूव करते हैं, अप एंड डाउन अपने आप चले आते हैं। लेकिन बुक के वर्ड्स जहाँ पे हैं वो वहीं पे पड़े रहते हैं। तो उनके लिए ये बहुत नई बात थी कि उस बुक के वर्ड्स जो हैं वो एक जगह स्टेबल थे, वो मूव नहीं कर रहे थे जैसे कि स्क्रीन पे वर्ड्स मूव करते हैं। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time.
ऑथर कहता उन लोग के लिए नई बात क्या होती थी कि जब भी वो पेज को टर्न करते थे तो जब भी वो वापस पुराने पेज पे आते थे जो वो पढ़ चुके हैं, तो वो देखते थे कि जो वर्ड्स जैसे थे पहली बार पढ़ने पे वो वर्ड्स अभी भी वहीं पे हैं और उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये उनके लिए बहुत ही एक यूनिक बात थी। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I would not throw it away. तो टॉमी जो है मार्गी को शॉर्ट फॉर्म में गी बुलाता है और कहता है ये जो बुक्स हैं ये एक तरीके से वेस्ट हैं। वेस्ट कैसे कि जब आप एक बुक को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप सिंपली उसको फेंक देते होंगे, ऐसा वो गेस करता है। और कहता है लेकिन हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें तो बहुत मिलियंस ऑफ बुक्स पड़ी हैं या उससे भी ज़्यादा बुक्स होंगी, तो हम अपनी इस टेलीविज़न स्क्रीन को जो कि हमारी अभी प्रेजेंट बुक है उसको हम इस तरीके से फेंक नहीं सकते हैं। सेम विद माइन सेड मागी, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो मार्गी इस बात को एडमिट करती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा है, मैं भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन जो है वो फेंक नहीं सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑथर दोनों की एज के बारे में हमको बता रहा है। मार्गी की एज जो है वो 11 इयर्स थी और टॉमी की एज 13 इयर्स थी। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? तो मार्गी टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये बुक मिली कहाँ से? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो जब मार्गी पूछती है कि तुम्हें ये बुक मिली कहाँ से, तो टॉमी बुक को पढ़ते हुए बिजी था, तो वो उसने सिर्फ इशारा किया और इशारा करते हुए उसने कहा कि एटिक में मुझे वो बुक मिली। एटिक क्या होता है? एटिक वो एक स्पेस होता है जो कि छत के नीचे का होता है जिस पे कि सामान स्टोर किया जाता है। तो टॉमी बताता है मुझे ये बुक उस एटिक पे मिली। व्हाट्स इट अबाउट? तो मार्गी जो है फिर फर्दर पूछती है कि ये बुक है किस चीज़ के बारे में, इसमें लिखा क्या है, किस चीज़ के बारे में लिखा गया है? तो टॉमी बताता है स्कूल, कि इसमें स्कूल के बारे में लिखा गया है। मार्गी वॉज क्रॉनफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी जब सुनती है कि इसमें स्कूल के बारे में लिखा गया है तो वो जो है एक ऐसा एक्सप्रेशन देती है जैसे कि कोई चीज़ ऐसी हो जिसकी कोई कीमत ना हो। वो ऐसा एक्सप्रेशन देते हुए कहती है कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या है कि जो कोई इसके बारे में लिखेगा, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। तो मार्गी हमेशा से स्कूल को घृणा करती थी और अब आजकल जो है वो कुछ ज़्यादा ही स्कूल से नफरत करने लगी थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो मार्गी को जो स्कूल हेट करने की जो मेन रीज़न था वो ये था कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, मीन्स इस ज़माने में बच्चे एक ह्यूमन टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, इस ज़माने में बच्चे वो मशीन जो कि उनका टीचर है उससे पढ़ रहे हैं। इस वजह से ऑथर ने यहाँ पे लिखा मैकेनिकल टीचर, मतलब एक ऐसा टीचर जो कि मशीन है। तो मार्गी हेट इसलिए करती थी कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो बार बार उसको टेस्ट दिया करता था ज्योग्राफी में और वो बार बार उस टेस्ट में ख़राब परफॉर्मेंस उसका होता था, जिससे कि उसकी माँ जो है वो उसके सर को जो है बहुत दुखी तरीके से दुख में आके उसको सर को हिला देती थी। और फाइनली उसने काउंटी इंस्पेक्टर को, जो कि उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने का काम करता था या देखने का काम करता था कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है, फाइनली उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को उसके घर पे बुलाया था। नाउ आई एम रीडिंग द फोर्थ पैरा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो काउंटी इंस्पेक्टर के अपीयरेंस के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो छोटा हाइट में और गोल मटोल आदमी था और उसके चेहरे जो है वो रेड थे और उसके पास एक बॉक्स था जिसमें कि उसके टूल्स, डायल्स और वायर्स वगैरह उसमें मौजूद थे उस मैकेनिकल टीचर को देखने के लिए। ही स्माइल्ड एट मागी एंड गेव हर एन एप्पल
देन टुक द टीचर अपार्ट। तो वो जब आता है घर पे तो मार्गी को देख के स्माइल करता है और उसको एक सेब देता है और उसके बाद उसके मैकेनिकल टीचर को दूसरी जगह लेके जाता है। मार्गी हैड होप्ड he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। तो मार्गी जब वो काउंटी इंस्पेक्टर आता है और जब वो टीचर को वापस एक जगह दूसरी यहाँ ले जाता है उसी घर में, तो मार्गी ये उम्मीद करती है कि शायद उस काउंटी इंस्पेक्टर को उसको ठीक करना ना आए या उसको वापस से असेंबल करना ना आए, उसको वापस से जोड़ना ना आए। लेकिन उसकी जो ये उम्मीद थी वो टूट जाती है, क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर जो है बहुत सही तरीके से और 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें वापस से वो फिट कर देता है और मार्गी के सामने फिर से वो बड़ी सी काली सी एक बदसूरत सी स्क्रीन उसके सामने आ जाती है, जिसमें कि सारे लेसन्स शो होने लगते हैं और क्वेश्चंस जो हैं फिर से पूछे जाने लगते हैं। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper। तो ऑथर कहता है कि यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो उतना बुरा नहीं था मार्गी के लिए, लेकिन जो मार्गी सबसे ज़्यादा उस मैकेनिकल टीचर में हेट करती थी वो एक स्लॉट था। वो उस जगह को हेट करती थी जहाँ पे उसको उसका होमवर्क डालना पड़ता था और टेस्ट पेपर डालना पड़ता था, उस जगह को वो सबसे ज़्यादा हेट करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड। और उसको करना क्या पड़ता था, उसको उस होमवर्क को एक पंच कोड में कन्वर्ट करना पड़ता था और इस कोड में कैसे कन्वर्ट करना है उसको जब वो 6 साल की थी तब उसको सिखाया गया था। तो इस कोड में उसको कन्वर्ट करके अपने होमवर्क को उस स्लॉट में, उस जगह में डालना पड़ता था और इसी स्लॉट को वो सबसे ज़्यादा हेट करती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जैसे ही वो उस स्लॉट में अपना होमवर्क डालती थी वो मैकेनिकल टीचर तुरंत जो है उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था। नाउ आई एम मूविंग टू द 5th पैरा। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। तो इंस्पेक्टर अपना काम फिनिश करने के बाद वो मार्गी के हेड पे प्यार से थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोनस। वो मार्गी की माँ से कहता है कि ये छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोनस। आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। काउंटी इंस्पेक्टर कहता है मेरे ख्याल से जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो इसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर का हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। और ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाया करती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड लेवल। और मैंने जो है उसको 10 साल के लेवल में ला दिया है। उसको थोड़ा उसकी जो स्पीड थी, मतलब जो उसका जो लेवल था उसको स्लो करके 10 ईयर पे ला दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और वो एक रिमार्क देता है मार्गी को और कहता है कि अगर हम देखें तो ओवरऑल जो इसका प्रोग्रेस का जो पैटर्न है वो संतोषजनक है। और ये कहते हुए वो फिर से मार्गी के हेड को प्यार से थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blackened out completely। तो ये देखने के बाद मार्गी बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसा उम्मीद किया था कि काउंटी इंस्पेक्टर उस टीचर को, उस मशीन को अपने साथ लेके जाएगा। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि जो टॉमी का टीचर था वो लोग करीब 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि टॉमी का जो टीचर था उसमें जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा ब्लैक हो चुका था और उसमें कुछ दिख नहीं रहा था। तो इसके लिए उसके टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर करीब 1 महीने के लिए ले गए थे और उसको पढ़ाई नहीं करनी पड़ी थी। और यही चीज़ मार्गी भी अपने लिए सोच रही थी। सो शी सेड टू टॉमी, वाई शुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो इन सब वजहों से वो टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि इन वजहों से मार्गी जो है वो स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करती थी। नाउ आई एम मूविंग टू द 6th पैरा।
Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. तो टॉमी जो है उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद कहता है कोई इस वजह से स्कूल के बारे में लिखा है इसमें क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। और वो उसको मूर्ख भी कहता है कि तुम स्टूपिड हो, इस वजह से मैं इसको पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये उतना पुराना स्कूल है जो कभी 100 साल पहले, 100 साल पहले जो है हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। और वो टॉमी जो है सेंचुरीज अगो वाले वर्ड को बहुत ही सुपीरियर वे में उसके सामने कहता है कि वो ऐसा स्कूल के बारे में इसमें लिखा है जो कि बहुत साल, सेंचुरीज साल पहले के स्कूल हैं। मार्गी वॉज हर्ट। तो मार्गी को जब वो इन्फीरियर दिखाता है तो उसको मार्गी को दुख होता है कि ये मुझे इन्फीरियर फील करा रहा है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो जब अपने आप को इन्फीरियर वो फील करती है फिर भी वो उस चीज़ को भुला के कहती है ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके का स्कूल उनके ज़माने में हुआ करता था या उस ज़माने में हुआ करता था। शी read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो वो बुक लेती है और थोड़ी देर के लिए उस बुक को पढ़ती है और कहती है पढ़ने के बाद, अच्छा तो उनके ज़माने में टीचर हुआ करते थे। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. तो टॉमी उसको एक्सप्लेन करता है कि हाँ सही बात है, उनके पास टीचर हुआ करते थे, लेकिन वो जो टीचर थे वो हमारे जैसे मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करते थे, वो आदमी हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो मार्गी जो है, जो उसके अंदर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो टॉमी कहता है कि वो जो टीचर थे वो करते क्या थे, जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स उनके सामने रहते थे वो उनको चीज़ें को बताया करते थे और बताने के बाद उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। तो मैगी जो है कहती है कि एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है और उसका आंसर भी उसको मालूम हो। श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी कहता है इंसान इतना स्मार्ट है क्योंकि मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है, जितना कि मेरा मैकेनिकल टीचर इस वक्त जानता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। तो टॉमी कहता है कि जितना उस मैकेनिकल टीचर को मालूम है उतना मेरे पापा को भी मालूम है, मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ। मागी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। सी सेड, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मार्गी जो है वो उस स्टेटमेंट से डिसएग्री करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो उसने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी मैं किसी एक अनजान आदमी को अपने घर में अलाउ नहीं करूंगी आने के लिए और मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीन्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो टॉमी जो है वो जोर से हंसने लगता है इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद और कहता है मार्गी तुमको मालूम नहीं है ज़्यादा कुछ, जो टीचर्स थे उस समय के वो बच्चों के घरों में नहीं रहते थे इस मैकेनिकल टीचर की तरह, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे बच्चे जो है उस बिल्डिंग में जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो मार्गी पूछती अच्छा सारे बच्चे जाया करते थे तो मतलब सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे, एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज। तो टॉमी कहता है हाँ एक ही चीज़ सीखते थे, लेकिन एक जैसे एज के बच्चे जिनकी एज सिमिलर है वो सारे बच्चे एक ही चीज़ को सीखते थे। नाउ मूविंग टू द 8th पैरा। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मार्गी कहती लेकिन मेरी माँ कहती है, मेरी मदर कहती हैं कि हर टीचर को
हर बच्चे या बच्ची के दिमाग से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से उसको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि और साथ साथ मम्मी ये भी कहती हैं कि हर बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि उनको सारी चीज़ें समझ में आ सकें। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। और मार्गी फिर इस स्टेटमेंट को कहने के बाद कहती है, तो मेरे ख्याल से वो लोग इस तरीके से तब नहीं पढ़ाया करते रहे होंगे, सबको उनके मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से नहीं पढ़ाया करते रहे होंगे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी जो है थोड़ा सा एंग्री हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम्हें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट। तो मार्गी कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। और वो उस ज़माने के जो पुराने ज़माने के जो स्कूल्स थे उसको फ़नी लगते थे, उसके बारे में वो और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। तो अभी वो लोग बुक आधी ही फिनिश किए हुए थे, तब तक मार्गी की मदर जो है कहती है मार्गी से, मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। तो मार्गी जो है वो ऊपर देखते हुए कहती है कि ममा अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और उसके बाद टॉमी के लिए भी उसकी माँ कहती हैं कि टॉमी तुम्हारा भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी टॉमी से जाते वक्त कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। मे बी ही सेड नॉनचेंटली। और तो टॉमी रिप्लाई करता है बिना इंटरेस्ट दिखाए हुए कि हाँ हो सकता है तुम पढ़ सकती हो मेरे साथ। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स। और ये कहते हुए वो सीटी बजाते हुए उस पुरानी धूल वाली बुक को अपने बाँह के नीचे दबा के चलता चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. तो मार्गी जो है फाइनली अपने स्कूल रूम में पहुंचती है। उसका स्कूल रूम रहता कहाँ है, उसके बेडरूम के जस्ट बगल वाला कमरा ही उसका स्कूल रूम रहता है। और जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो ऑन हो चुका था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो मार्गी कहती है कि ये मैकेनिकल टीचर हमेशा ऑन हो जाता था, ठीक हर एग्जैक्ट समय पे, जितने समय पे उसको आना उस समय पे वो ऑन हो जाता था, बस सैटरडे एंड संडे को वो ऑफ रहता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो मार्गी से पीछे का एक्सप्लेनेशन देती है कि वो हमेशा एक टाइम पे ही क्यों ऑन हो जाता था, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखती हैं अगर वो एक स्पेसिफिक आवर में रोज़ रोज़ जो है उस चीज़ों को पढ़ें और सीखें, तो उनको ज़्यादा समझ में आता है। एक निश्चित टाइम पे अगर वो चीज़ें पढ़ें, डेली उसी टाइम पे पढ़ें, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ऐसा उसका माँ कहा करती थी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो स्क्रीन जो है वो अब ऑन हो चुकी है और फिर उसके स्क्रीन पे ये चीज़ जो है वो लिखी जाती है। और क्या लिखी जाती है कि आज का जो हमारा अर्थमेटिक का लेसन है वो हम प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और फिर इंस्ट्रक्शन आता है कि प्लीज़ अपना जो कल का होमवर्क है उसको स्लॉट में एंटर कीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साय। तो मार्गी जो है झिझकते हुए ऐसा करती है, होमवर्क को उस स्लॉट में वो एंटर करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। और ये उस वक्त उस होमवर्क को डालने के बाद वो अब सोच में पड़ जाती है कि किस तरीके का पुराना स्कूल रहा होगा जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे रहे होंगे, तो उस समय के जो पुराने स्कूल थे कैसे रहे होंगे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room. और वो सोचती है कि सारे बच्चे आस पड़ोस के आते रहे होंगे, हंसते रहे होंगे, चिल्लाते रहे होंगे, स्कूल के गलियारा में एक साथ बैठते रहे होंगे स्कूल के
रूम में, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल बंद हो जाता रहा होगा तो सारे बच्चे एक साथ जाते रहे होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। मार्गी ये भी सोचती है कि वो लोग एक ही चीज़ को पढ़ते थे जिससे कि उनके लिए आसानी हो जाया करती रही होगी कि वो एक दूसरे की आराम से मदद कर सकते रहे होंगे, अपने होमवर्क के बारे में बातचीत एक दूसरे से कर सकते रहे होंगे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और कहती है कितना अच्छा रहा होगा कि जो टीचर थे वो इंसान ही थे उस ज़माने में। ये सारी चीज़ें वो सोचती है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन वन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और उधर जो है ये सोचती रहती, इधर इसका मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पे चीज़ों को वो फ्लैश कर रहा था और सिखा रहा था कि जब हम फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं जैसे कि 1/2 एंड 1/4 एंड सो ऑन, वो अपनी चीज़ों को बता रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और इधर मार्गी जो है यही सोच रही थी कि कैसे उस ज़माने के बच्चे जो है अपने पुराने दिनों को प्यार करते रहे होंगे, अपने पुराने स्कूलों को प्यार करते रहे होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस वक्त सोच रही थी कि कितना कैसा मज़ा वो लोग किया करते रहे होंगे अपने पुराने ज़माने के स्कूलों में। इन सब चीज़ों के बारे में वो सोच रही थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। आई होप आई हैव एक्सप्लेन well to all of you, and I will give the questions answer of this first chapter tomorrow. Till then, read the book carefully, revise your chapter and learn it. Thank you.